बरेली देहात के मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव गोरा लोकनाथपुर में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया जब भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने तुरंत नियंत्रित फैसले लेते हुए हेलीकॉप्टर को किसान नन्हे शर्मा के खेत में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी अधिकारी और जवान सुरक्षित हैं। बरेली एयरबेस को सूचना मिलते ही दूसरा हेलीकॉप्टर गांव भेज दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने खेत में खड़े हेलीकॉप्टर की प्राथमिक तकनीकी जाँच की। ALH हेलीकॉप्टर शाम 6 बजे तक खेत में खड़ा रहा। बरेली विकास प्राधिकरण ने सोमवार को सीबीगंज थाना क्षेत्र में अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 10 बीघा में बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाई जा रही कॉलोनी पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जौहरपुर निवासी नरेश कुमार द्वारा बिना मैप पास कराए सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल और प्लॉटों का चिन्हांकन कर अवैध विकास कार्य कराया जा रहा था। सूचना पर मौके पर पहुंची BDA टीम सहायक अभियंता गजेंद्र पाल शर्मा और अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी, संदीप कुमार ने निर्माण ढहाए। कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। शहर के कैंट थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहनपुर में सोमवार सुबह कूड़ा फेंकने को लेकर हुए मामूली विवाद ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। वार्ड नंबर 1 में एक महिला के कूड़ा डालने पर पड़ोसियों ने आपत्ति जताई और कथित तौर पर गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दी। अचानक हुए इस हमले में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। भारतीय रेलवे के रनिंग कर्मचारियों ने रनिंग भत्ते में 25% बढ़ोतरी की मांग को लेकर सोमवार को पूरे देश की लोको लॉबियों में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में बरेली सिटी लोको लॉबी पर एनी रेलवे मजदूर यूनियन ने जोरदार धरना दिया, जिसका नेतृत्व केंद्रीय अध्यक्ष और AIRF जनरल सेक्रेटरी बसंत चतुर्वेदी ने किया। चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि महंगाई भत्ता 50% पहुँचने पर बाकी सभी भत्तों में वृद्धि कर दी गई, लेकिन रनिंग स्टाफ का भत्ता अब तक नहीं बढ़ाया गया। इसे फ्रंट लाइन कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो AIRF कड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। शहर के बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा वार्ड नंबर 33 में लगातार हो रहे जलभराव से जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। सोमवार को इलाके के सैकड़ों लोग नगर आयुक्त से मिले और समस्या के समाधान के लिए लिखित शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाढ़ की मुख्य सड़क नीची होने के कारण हल्की बारिश या नाले के ओवरफ्लो होते ही पूरा इलाका तालाब जैसा बन जाता है। गंदा पानी कई दिनों तक भरा रहने से बदबू, मच्छरों का खतरा और बीमारियों का डर मंडरा रहा है। निवासियों का कहना है कि जलभराव की वजह से बच्चों का स्कूल जाना भी प्रभावित हो रहा है। कई बच्चे फिसल कर घायल हो चुके हैं, जबकि बुजुर्ग और महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शहर के बरेली कॉलेज कैंपस में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव बेल्ट के सहारे कॉलम से लटका हुआ मिला। सुबह टहलने निकले लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बारादरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जांच शुरू कर दी गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय बिहारी राजपूत के रूप में हुई है। रामपुर की अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। फैसले के बाद दोनों को तत्काल कस्टडी में ले लिया गया। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना, जिन्होंने यह मामला दर्ज कराया था, कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच तनाव का माहौल बना रहा। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग अलग पैन कार्ड मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक प्रेरक गुरु की भूमिका में नजर आए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, समस्या गिनाने वाले नहीं, समाधान खोजने वाले बनिए, क्योंकि समाधान की ओर बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। CM ने कहा कि हर व्यक्ति योग्य है, बस यही योजक अर्थात मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। संस्थान, शिक्षक, अभिभावक और समाज मिलकर युवाओं के भविष्य को दिशा देते हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि धैर्य, संतुलन और निरंतर प्रयास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट चरम पर है और भाजपा सरकार संविधान में कानून के शासन को खत्म कर लोकतंत्र को बंधक बना रही। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर चुनावी प्रक्रिया में धांधली कर रही है, पैसा बांटकर चुनाव लड़ रही है और सांप्रदायिकता को भड़का रही है। उन्होंने फर्जी मुठभेड़, अवैध खनन, अवैध कब्जों और वन कटाई सहित पुलिस हिरासत में मौतें और निवेश पर कमीशनखोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए। सऊदी अरब के मदीना शहर के पास मुफरियात इलाके में देर रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें उम्रा के लिए गए 4 से अधिक भारतीय आजमीनों की मौत की पुष्टि हुई है। 40 यात्रियों से भरी बस मक्का से मदीना जा रही थी, तभी उस समय डीजल टैंकर से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के कुछ ही सेकंड में बस पूरी तरह आग की लपटों में गिर गई और अफसोसजनक रूप से 45 यात्री मौके पर ही जलकर शहीद हो गए। केवल बस चालक गंभीर हालत में जिंदा बच पाया।